आज हम पढ़ेंगे बाजार मूल्य। बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य है जो किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। बाजार मूल्य की विशेषता या लक्षण। पहला, अति अल्पकालीन। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन होता है। अति अल्पकालीन या बाजार समय में मांग और पूर्ति के सामय द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, अस्थायी संतुलन। यह मूल्य मांग एवं पूर्ति का अस्थायी संतुलन होता है। इस कारण बाजार मूल्य प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण बदलता रहता है, हमेशा बदलते रहता है। बाजार मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। तीसरा, वस्तुओं का क्रय विक्रय। इस मूल्य पर वस्तुएं वास्तव में बाजार में खरीदी जाती है। बाजार मूल्य पर ही खरीदी जाती है। मूल्य की प्रवृत्ति। बाजार मूल्य की प्रवृत्ति हमेशा सामान्य मूल्य की ओर आने की होती है। कभी उससे बढ़ जाता है और कभी उसी के आसपास रहता है। तो बाजार मूल्य की प्रवृत्ति हमेशा सामान्य मूल्य की ओर आने की होती है। मूल्य पर प्रभाव। बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि अल्पकालीन मूल्य होने के कारण पूर्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए मांग का अधिक प्रभाव रहता है। मांग बढ़ गया तो मूल्य बढ़ जाता है, मांग कम हो गया तो मूल्य घट जाता है। मूल्य में कमी या वृद्धि। अति अल्पकालीन मांग बढ़ने पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मांग घटने पर वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है। सातवां, सभी वस्तुओं का मूल्य। बाजार मूल्य सभी वस्तुओं का होता है। ये पुनरुत्पादनीय अथवा निरुत्पादनीय हो, चाहे वो पुनरुत्पादनीय या निरुत्पादनीय हो। अब बाजार मूल्य का निर्धारण। बाजार मूल्य का निर्धारण। बाजार मूल्य में हमेशा, चूंकि बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य है, तो अल्पकाल में पूर्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। मांग भले बढ़ सकता है, घट सकता है। तो यहाँ पर उसका मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, देखिए। मान लीजिए 10 रुपये पे कोई वस्तु बेची जा रही है और पूर्ति है 200, और अचानक मांग बढ़कर 300 वस्तु की हो गई। चूँकि अल्पकालीन समय होने के कारण पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो मांग बढ़ गई मतलब मूल्य बढ़ जाता है। मांग बढ़ गई तो क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ गई। मूल्य बढ़ जाने के बाद वस्तु की मांग में कमी आती है। मूल्य अधिक हो गए हैं तो वस्तु का मूल्य कम होने लगता है। अर्थात ये चक्र हमेशा चलते रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, घटता है। आपको डायग्राम बनाते समय एक्स अक्ष पर आप दर्शाएंगे पूर्ति को और वाई अक्ष पर दर्शाएंगे प्राइस को। वाई अक्ष पर दर्शाएंगे प्राइस को। देखिएगा आपके बुक में जो दिया है डिमांड वक्र, वो पूर्ति रेखा को 3 पॉइंट पर काट रहा है। ई नॉर्मल, E1 मांग बढ़ जाने पर, E2 मांग घट जाने पर। तो बाजार मूल्य हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है। ये तो मांग और पूर्ति जहाँ एक दूसरे को क्रॉस होते हैं वहीं पर मूल्य निर्धारित होता है। तो यहाँ पर मांग बढ़ने पर E1 को क्रॉस कर रहे हैं, मांग बराबर होने पर E को क्रॉस कर रहे हैं और मांग घट जाने पर E1 को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहीं पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। ठीक है। तो बाजार मूल्य का निर्धारण हो गया, बाजार मूल्य की विशेषता हो गई, बाजार मूल्य का परिभाषा हो गया। कल पीरियड में पढ़ेंगे हम सामान्य मूल्य। क्या पढ़ेंगे? सामान्य मूल्य।